एपिसोड 15 में गोकू समझ जाता है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, स्पिरिट बॉम्ब। वो धीरे धीरे एनर्जी जमा करना शुरू करता है क्योंकि उसे पता है कि ये उसका आखिरी दाव हो सकता है। और जैसे ही वो किसी तरह स्पिरिट बॉम्ब को कंप्लीट करता है, वेजिटा उस पर एक जबरदस्त एनर्जी ब्लास्ट चला देता है। ये अटैक गोकू को पूरी तरह बर्बाद कर देता है और उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन इतनी बुरी कंडीशन में भी गोकू हार नहीं मानता। वो पलटकर ग्रेट एप बने वेजिटा पर अटैक करता है और उसकी दाई आंख पर जोर का वार कर देता है। लेकिन इतना काफी नहीं था। गुस्से से भरे वेजिटा गोकू को अपने विशाल हाथ में पकड़ लेता है और उसे पूरी ताकत से कुचलने लगता है। इसी बीच क्रिलिंग और गोहान बैटलफील्ड पर वापस आ जाते हैं। दोनों मिलकर सोचते हैं कि वेजिटा को कैसे रोका जाए। उन्हें लगता है कि अगर किसी तरह उसकी टेल काट दी जाए तो ग्रेट एप फॉर्म से बाहर आ जाएगा। आइडिया तो सिंपल था, लेकिन करना उतना ही मुश्किल। दोनों कोशिश करते हैं पर फेल हो जाते हैं। जब लगने लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची तो याजिरो, जो हमेशा की तरह फिर से छुपा हुआ था, आखिरकार हिम्मत दिखाता है। उसे एक परफेक्ट चांस मिलता है। वो दौड़कर आता है और अपनी तलवार से वेजिटा की टेल काट देता है। लगता है याजिरो इतना डरपोक भी नहीं था। जैसे ही टेल कटती, वेजिटा अपना ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन खो देता है और दोबारा नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब नॉर्मल फॉर्म में लौटते ही वेजिटा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो सीधा गोहान पर हमला कर देता है। गोहान पहले थोड़ा घबरा जाता है। आखिर वो अभी सिर्फ एक बच्चा ही था और इतनी बड़ी लड़ाई की उसे बिल्कुल आदत नहीं थी। लेकिन तब गोकू, जो मुश्किल से जिंदा था, अपने बेटे को लड़ने के लिए हिम्मत देता है। इसी दौरान गोकू स्पिरिट बॉम्ब की बची हुई थोड़ी सी एनर्जी क्रिलिंग को दे देता है। उसे भरोसा था कि क्रिलिंग सही वक्त पर इसका इस्तेमाल करेगा। एपिसोड 16 में गोहान और वेजिटा की लड़ाई जारी रहती है, लेकिन साफ दिख रहा था कि गोहान वेजिटा के सामने टिक नहीं पा रहा। वो सिर्फ किसी तरह वक्त निकाल रहा था। उधर क्रिलिंग एक साइड खड़ा स्पिरिट बॉम्ब का सही मौका ढूंढ रहा होता है। आखिरकार वेजिटा गोहान को घेर लेता है और उसे खत्म करने वाला ही होता है। तभी क्रिलिंग स्पिरिट बॉम्ब चला देता है, लेकिन आखिरी पल में वेजिटा उससे बच निकलता है। अब स्पिरिट बॉम्ब सीधा गोहान की तरफ जा रहा था। बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर गोहान उस अटैक को मोड़ देता है और वापस वेजिटा की तरफ भेज देता है। स्पिरिट बॉम्ब सीधा वेजिटा को जाकर लगता है। एक पल के लिए लगता है कि बस अब सब खत्म, लेकिन वेजिटा फिर भी नहीं गिरता। बंदा सच में कॉकरोच निकला। जवाब में वो एक जबरदस्त सुपर एक्सप्लोजन वेव चला देता है। पूरा एरिया ब्लास्ट से भर जाता है और सारे जी फाइटर्स बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे इनकी मुश्किलें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तभी अचानक गोहान की टेल दोबारा उग जाती है और जैसे ही वो आसमान में चमकती आर्टिफिशियल मून को देखता है, वो फिर से ग्रेट एप बन जाता है। एक ही पल में पूरी फाइट का रुख बदल जाता है। अब ग्रेट एप बना गोहान वेजिटा पर भारी पड़ने लगता है। उसे इधर उधर ऐसे फेंक रहा था जैसे वो कोई खिलौना हो। मजबूर होकर वेजिटा हवा में ही गोहान की टेल काट देता है, जिससे गोहान वापस नॉर्मल बन जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रेट एप फॉर्म से वापस आते हुए गोहान आसमान से सीधा वेजिटा के ऊपर गिरता है और अपने भारी वजन से उसे पूरी तरह दबा देता है। और इसी के साथ वेजिटा आखिरकार हार जाता है। लेकिन इतनी बुरी हालत में भी वो हार मानता नहीं। वो अपना स्पेस पॉड बुला लेता है और अर्थ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिलिंग उसे इतनी आसानी से जाने देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो याजिरो की तलवार उठाता है और वेजिटा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी जबरदस्त क्लिफ हैंगर के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में जब क्रिलिन वेजिटा को मारने ही वाला होता है, तब गोकू उसे रोक देता है। और सच कहें तो ये डिसीजन काफी अजीब था। गोकू खुद मानता है कि वो जो कर रहा है शायद गलत है, लेकिन वो चाहता है कि वेजिटा जिंदा रहे। इसलिए नहीं क्योंकि ये सेफ या स्मार्ट डिसीजन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो फ्यूचर में उससे दोबारा लड़ना चाहता है। ये पूरी तरह उसके सयन प्राइड की वजह से था। क्रिलिंग कुछ देर के लिए रुक जाता है। उसे इतने डेंजरस दुश्मन को छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन आखिर में वो गोकू पर भरोसा करता है और वेजिटा को जाने देता है। वेजिटा अपनी बची कुची जान लेकर स्पेस पॉड में बैठता है और अर्थ छोड़कर निकल जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद मास्टर रोशी, बुल्मा, चीची और कोरिन बैटलफील्ड पर पहुंचते हैं, लेकिन जो नज़ारा उनके सामने था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। गोकू, गोहान और क्रिलिंग तीनों बुरी तरह जख्मी थे और उनके कई दोस्त हमेशा के लिए उन्हें छोड़ चुके थे। सब मिलकर अपने साथियों की बॉडीज इकट्ठी करते हैं और हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। हॉस्पिटल जाते वक्त क्रिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद दिलाता है। वो कहता है कि कामी असल में अर्थ के नहीं
प्लैनेट नामिक के रहने वाले हैं और अगर कामी नामिक से आए हैं तो मुमकिन है वहाँ और भी नामिकियंस हों और शायद और ड्रैगन बॉल्स भी। ये बात सुनते ही सबके अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है। अगर वो नामिक पहुँच गए तो शायद अपने दोस्तों को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। अब बस एक ही प्रॉब्लम बची थी, नामिक तक पहुँचना कैसे है। किंग काई की मदद से उन्हें प्लैनेट की लोकेशन तो पता चल जाती है। अब बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। काफ़ी आइडियाज़ डिस्कस करने के बाद उन्हें याद आता है नाप्पा का स्पेस पॉड अभी भी ठीक हालत में पड़ा है। हाँ, ये एक एलियन टेक्नोलॉजी ज़रूर है लेकिन फ़िलहाल उनके पास यही सबसे बड़ा ऑप्शन था। बुल्मा पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेती है। वो डिसाइड करती है कि स्पेस पॉड को चेक करेगी और देखेगी कि क्या उससे सच में नामिक तक जाया जा सकता है। एपिसोड 18 की शुरुआत हॉस्पिटल से होती है जहां गोकू, क्रिलिन और गोहान अभी भी वेजिटा के साथ हुई लड़ाई से रिकवर कर रहे होते हैं। सब उनसे मिलने हॉस्पिटल आते हैं और इतनी सीरियस सिचुएशन के बावजूद स्टोरी में थोड़ा कॉमेडी का टच भी देखने को मिलता है। क्रिलिन जब गोकू को देखता है जो सिर्फ चेहरे को छोड़कर पूरा बैंडेजेस में लिपटा हुआ होता है तो मजाक में कहता है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मम्मी अपना चेहरा लपेटना ही भूल गई हो। और सच कहें कंपैरिजन काफ़ी सही था। तभी हमेशा की तरह फुल एनर्जी के साथ बुल्मा रूम में घुस आती है। सब मिलकर टीवी ऑन करते हैं ताकि नाप्पा के स्पेस पॉड का अपडेट देख सके। पता चलता है कि स्पेस पॉड अब अथॉरिटीज़ के कब्जे में है। बुल्मा सोचती है कि रिमोट से उसे एक्टिवेट करके अपनी तरफ बुला लेगी लेकिन गलती से वो स्पेस पॉड को ही ब्लास्ट कर देती है। बस एक ही सेकंड में नामिक तक पहुंचने का उनका सबसे बड़ा सहारा ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची तब मिस्टर पोपो एक नया सोल्यूशन लेकर आते हैं। वो बताते हैं कि एक और स्पेसशिप भी है, वही स्पेसशिप जिसमें कामी बचपन में प्लैनेट नामिक से अर्थ आए थे। ये स्पेसशिप सालों से युनजाबिट हाइट्स नाम की जगह पर खड़ी है, वही जगह जहाँ कामी पहले रहते थे। बुल्मा को मिस्टर पोपो के साथ इतनी दूर जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता लेकिन क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था वो मान जाती है। जब सब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें स्पेसशिप मिल भी जाती है लेकिन प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई थी। पूरी स्पेसशिप नामिकियन लैंग्वेज पर चलती थी, यानी बिना नामिकियन समझे उसे चलाना नामुमकिन था। अच्छी बात ये थी कि मिस्टर पोपो नामिकियन लैंग्वेज बोल सकते थे। उन्हें याद था कि स्पेसशिप का एंट्रेंस का कोड था पिकोलो और ऑनेस्टली सिचुएशन देखते हुए ये नाम बिल्कुल फिट बैठता है। उसके बाद बुल्मा स्पेसशिप का सिस्टम समझने लग जाती है। मिस्टर पोपो से लगभग 10 दिन तक नामिकियन लैंग्वेज सीखने के बाद वो स्पेसशिप को समझ लेती है। वैसे भी बुल्मा एक जीनियस है और अब जब स्पेसशिप फाइनली रेडी थी नामिक जाने का प्लान भी तैयार हो गया। गोहान और क्रिलिन डिसाइड करते हैं कि वो बुल्मा के साथ प्लैनेट नामिक जाएंगे ड्रैगन्स बॉल्स ढूंढने और अपने दोस्तों को दोबारा जिंदा करने के लिए। एपिसोड 19 में वेजिटा अपनी चोटों से बच जाता है और रिकवर होने के लिए फ्रीजा के एक प्लैनेट पर पहुंचता है। जैसे भी ठीक होता है वो तुरंत एक्शन में लौट आता है लेकिन तभी फ्रीजा का एक शोल्डर कुई गलती से एक बहुत बड़ी बात बता देता है। फ्रीजा खुद भी ड्रैगन बॉल्स लेने के लिए नामिक जा रहा है। ये सुनते ही वेजिटा की प्रायोरिटी पूरी तरह बदल जाती है। वो तुरंत अपने स्पेस पॉड में बैठता है और नामिक की तरफ निकल पड़ता है। उधर बुल्मा, क्रिलिन और गोहान कामी की पुरानी स्पेसशिप में 30 दिन का लंबा सफ़र तय करके आखिरकार प्लैनेट नामिक पहुंच जाते हैं। बुल्मा ड्रैगन रडार निकालती है। ये एक डिवाइस है जो ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन ट्रैक करता है। रडार दिखाता है कि 7 ड्रैगन बॉल्स में से 4 एक ही जगह पर मौजूद है लेकिन इसी बीच गोहान को कुछ और महसूस होता है, एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी। वो टेंशन में आ जाता है लेकिन बुल्मा सोचती है कि शायद वो नामिकियंस होंगे लेकिन सच उससे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाते उन्हें आसमान में एक स्पेस पॉड दिखाई देता है। पॉड ज़्यादा दूर नहीं लैंड करता और जल्दी पता चल जाता है कि वेजिटा नामिक पर पहुंच चुका है। क्रिलिन तुरंत बुल्मा से कहता है कि वो अर्थ वापस जाए और गोकू को लेकर आए। उस आने जाने के सफ़र में ही लगभग 2 महीने लग जाएंगे और मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं होती। थोड़ी ही देर बाद एक और स्पेस पॉड लैंड करता है। इस बीच उसमें क्यू होता है। दूसरी तरफ वेजिटा को भी समझ आ जाता है कि सिचुएशन उसके सोचने से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सिर्फ फ्रीजा ही नहीं आया था, उसके साथ उसके 2 सबसे ट्रस्टेड सोल्जर्स ज़ारबॉन और दोदोरिया भी थे। अब ड्रैगन बॉल्स की तलाश बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। एपिसोड के एंड में फ्रीजा के सोल्जर्स जितनी ड्रैगन बॉल्स मिल चुकी होती हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और आसपास कई मरे हुए नामिकियंस की बॉडी पड़ी होती है। एक बात तो साफ थी, ये लोग बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे थे। एपिसोड 20 में नामिक की सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। वेजिटा का सामना कुई से होता है।
कोई का मकसद था फ्रीजा के खिलाफ जाने की हिम्मत करने पर वजीरा को सबक सिखाना। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म हो जाती है। वजीरा उसे बुरी तरह हरा देता है। उधर क्रिलिंग और गोहान पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि फ्रीजा की नज़रों से बचे रहें, लेकिन उनका प्लान ज़्यादा देर तक नहीं चलता। दोनों का सामना फ्रीजा के 2 सोल्जर्स से हो जाता है और मजबूरन उन्हें लड़ना पड़ता है। सिचुएशन पहले ही मुश्किल थी और फाइट के दौरान उनकी स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब अब बुल्मा नामिक पर ही फंस चुकी थी। उधर अर्थ पर गोकू अभी भी हॉस्पिटल में होता है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि याजिरो कोरिन की तरफ से नए सेंजू बीन्स लेकर पहुंचता है। जैसे ही गोकू को एक सेंजू बीन मिलती है वो तुरंत खा लेता है और एक ही पल में पूरी तरह रिकवर हो जाता है। नेचुरली उसका पहला ख्याल आराम करना नहीं था। उसका पहला ख्याल था जितनी जल्दी हो सके प्लानेट नामिक पहुंचना, क्योंकि बुल्मा पहले ही मैसेज भेज चुकी थी और नामिक की डेंजरस सिचुएशन के बारे में सब बता चुकी थी। जब उसके सारे दोस्त पहले से वहां मौजूद थे और हर मिनट सिचुएशन और ख़तरनाक होती जा रही थी, तो गोकू भी स्पेस में निकलने की तैयारी शुरू कर देता है। एपिसोड 21 में गोकू सीधा कैप्सूल कॉरपोरेशन की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ बुल्मा के पापा डॉक्टर ब्रीफ पहले से ही उसके लिए एक खास स्पेसशिप तैयार कर चुके होते हैं और ये कोई नॉर्मल स्पेसशिप नहीं थी। ये स्पेसशिप सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं बल्कि ट्रेनिंग के लिए भी डिज़ाइन की गई थी। इस स्पेसशिप से गोकू लगभग 6 दिन में प्लानेट नामिक तक पहुंच सकता है, लेकिन गोकू को जानते ही हो वो इतना लंबा सफ़र बैठ कर थोड़ी ना करेगा। जैसी स्पेसशिप उड़ती है वो उसके अंदर की ग्रेविटी सीधा अर्थ से 20 गुना ज़्यादा कर देता है और तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये गोकू ही तो है। उधर प्लानेट नामिक पर हर गुजरते मिनट के साथ सिचुएशन और ख़तरनाक होती जा रही थी। फ्रीजा की आर्मी एक नामिकियन घर तक पहुंच जाती है। वो वहां के लोगों पर दबाव बनाते हैं कि अपना ड्रैगन बॉल उनके हवाले कर दें। आखिरकार नामिकियंस भी जवाब देना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें समझ आ जाता है कि सामने वाले उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। तब ज़ारबॉन खुद आगे आता है और आसानी से सबको हरा देता है। इसी दौरान मूरी नाम का एक नामिकियन समझ जाता है कि फ्रीजा के सोल्जर्स स्काउटर्स की मदद से सबको ट्रैक कर रहे हैं, इसलिए वो उनके स्काउटर्स ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये डिसीजन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एपिसोड के एंड में ददोरिया गुस्से में मूरी की तरफ दौड़ पड़ता है। उसका इरादा था बाकी नामिकियंस के सामने एक मिसाल पेश करना। उधर थोड़ी दूर क्रिलिंग और गोहान ये सब छुपकर देख रहे होते हैं। एपिसोड 22 में फ्रीजा ददोरिया को मोरी पर अटैक करने से रोक देता है। वो ऑर्डर देता है कि पहले जवान नामिकियन फाइटर्स को ख़त्म करो। कुछ ही देर बाद मोरी मजबूरन अपना ड्रैगन बॉल फ्रीजा को दे देता है, लेकिन जब वो बाकी ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन बताने से मना कर देता है, फ्रीजा के लोग उसे वहीं मार देते हैं। सच में फ्रीजा की टीम बिल्कुल भी रहम नहीं करती। सिचुएशन और भी इंटेंस हो जाती है जब क्रिलिन और गोहान एक छोटे नामिकियन बच्चे डंडे को ददोरिया से बचाने के लिए बीच में आ जाते हैं। वो डंडे को तो लेकर तुरंत भाग निकलते हैं, लेकिन ददोरिया इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं देने वाला था। वो तुरंत उनके पीछे पड़ जाता है, लेकिन चेज ज़्यादा देर तक नहीं चलती। क्रिलिन सोलार फ्लेयर टेक्निक यूज़ करता है। तेज़ रोशनी की वजह से ददोरिया कुछ देर के लिए अंधा हो जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर तीनों छुप जाते हैं। बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन वो डंडे को सेफली बचा लेते हैं। कुछ ही देर बाद ददोरिया का सामना वजीटा से हो जाता है और इस बार मुश्किल में ददोरिया था। दोनों की फाइट बहुत छोटी चलती है। वजीटा उसे बुरी तरह हरा देता है। जब ददोरिया को समझ आ जाता है कि अब उसकी मौत पक्की है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए वजीटा से डील करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। वजीटा उसे बोलने का मौका देता है और तब ददोरिया सच बताता है। प्लानेट वजीटा किसी नेचुरल डिजास्टर से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, उसे फ्रीजा ने खुद तबाह किया था, क्योंकि फ्रीजा साइंस की बढ़ती ताकत से डर गया था। ये सच सुनकर सब कुछ बदल जाता है। वजीटा को सारी जिंदगी झूठ बताया गया था और इतने सालों तक वो अनजाने में फ्रीजा के लिए दूसरे प्लैनेट्स पर उसके गंदे काम करता रहा। एक पल के लिए लगता है कि शायद ददोरिया बच जाएगा, लेकिन वजीटा माफ़ करने वालों में से नहीं था। जैसे ही ददोरिया भागने की कोशिश करता है, वजीटा बिना एक सेकंड सोचे उसे मार देता है। वैसे देखा जाए तो वजीटा को अपने प्लेनेट के बर्बाद होने से उतना फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह थी कि फ्रीजा जैसे शक्तिशाली इंसान को भी साइंस से डर लगता था। इंटरेस्टिंग मतलब महान फ्रीजा भी साइंस की ताकत से कांपता है। प्रायोरिटीज थोड़ी अजीब ज़रूर हैं, लेकिन साइंस स्पिरिट पूरी दिख रही है। एपिसोड 23 में वजीटा प्लानेट नामिक पर घूम रहा होता है और इस बार वो अर्थ से सीखी हुई एक नई एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, स्काउटर के बिना भी दूसरों की एनर्जी सेंस करना। इस एबिलिटी की मदद से वो दूर मौजूद गोहान, क्रिलिन और डंडे की एनर्जी महसूस कर लेता है। डेंजर समझते ही गोहान और क्रिलिन तुरंत अपनी एनर्जी सप्रेस कर देते हैं ताकि वजीटा उन्हें ट्रैक ना कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, डंडे को ये टेक्निक आती ही नहीं थी।
इसीलिए उसकी एनर्जी आसानी से महसूस हो रही थी। वेजिटा उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगता है, लेकिन तभी पास में एक बहुत बड़ी नामेकियन मछली आ जाती है। वेजिटा गलती से समझता है कि ये वही एनर्जी की सोर्स थी और बिना कुछ सोचे आगे बढ़ जाता है। सिर्फ एक कोइंसिडेंस की वजह से गोहान, क्रिलिंग और डेंडा बच जाते हैं। आगे चलकर वेजिटा को एक छोटा सा नामिकियन गांव मिलता है जहां लगभग 20 लोग रहते थे। जैसे वो पहुंचता है सीधा ड्रैगन बॉल मांगता है। गांव के बुजुर्ग उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। उसे पता था सामने कितना खतरनाक दुश्मन खड़ा है, फिर भी वो झुकता नहीं। लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। वेजिटा बिना किसी रहम के पूरे गांव को ख़त्म कर देता है और ड्रैगन बॉल अपने पास रख लेता है। मुझे समझ नहीं आता कि नामिकियंस को आखिर ये क्यों लगता है कि इतनी पावरफुल विश ग्रांटिंग ड्रैगन बॉल्स को किसी रैंडम गांव में रखना एक अच्छा आइडिया है। मतलब इसमें गलत क्या हो सकता है। खैर, वेजिटा ड्रैगन बॉल को अपने पास रखने के बजाय एक झील में छुपा देता है ताकि फ्रीजा और उसके शोल्डर उसे आसानी से ढूंढ ना पाए, क्योंकि ड्रैगन बॉल्स का विश पूरा करने के लिए 7 ड्रैगन बॉल्स का एक साथ होना ज़रूरी है और एक भी ड्रैगन बॉल मिसिंग हो तो बाकी 6 भी किसी काम के नहीं रहते। स्ट्रैटेजी तो वेजिटा की काफ़ी स्मार्ट थी। हाँ, इसके लिए उसने पूरा गांव ज़रूर ख़त्म कर दिया, लेकिन क्या करें, दुनिया काफ़ी रोतलेस है। उधर डंडे, गोहान, क्रिलिंग और बुल्मा दोबारा मिल जाते हैं और बुल्मा उन्हें बताती है कि गोकू नामिक की तरफ आ रहा है। ये सुनते ही सबके अंदर थोड़ी उम्मीद वापस आ जाती है। इसी बीच डंडे भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेता है। उसे पता था कि ह्यूमंस को मदद की ज़रूरत है, इसलिए वो क्रिलिंग को प्लैनेट नामिक के ग्रैंड एल्डर गुरु के पास ले जाने का फैसला करता है। उसका मानना था कि शायद गुरु ही इस सिचुएशन को बदलने का कोई रास्ता दिखा सकें और सबसे ज़रूरी बात, गुरु के पास भी एक ड्रैगन बॉल था। इसलिए क्रिलिंग और डेंडे तुरंत उनसे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले एपिसोड में जब नामिक पर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई होती है, तब भी गोकू अभी तक सफ़र में ही होता है और हर गुजरते मिनट के साथ अपनी ट्रेनिंग और भी टफ बनाते जा रहा था। इसी दौरान किंग काई उसे कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि सैयन अटैक में जो लोग मारे थे, यामचा, टियान, शियात्सु और पिकोलो, सब अदर वर्ल्ड में उनके साथ मौजूद हैं। गोकू उन्हें नामिक की पूरी सिचुएशन समझा देता है और तभी किंग काई को एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। इस सब में फ्रीजा भी शामिल है। जैसे ही उन्हें यकीन होता है, वो तुरंत गोकू को वार्निंग देते हैं, फ्रीजा से जितना हो सके दूर रहना, क्योंकि वो किसी और ही लेवल का खतरा है। लेकिन गोकू तो गोकू है, उसका पीछे हटने का कोई इरादा ही नहीं था। तब पिकोलो भी अदर वर्ल्ड से बोलता है कि वो वहाँ जितनी हो सके उतनी ट्रेनिंग करेगा ताकि जब उसे दोबारा जिंदा किया जाए तो वो और गोकू मिलकर फ्रीजा को हरा सके। सच बोलूं, पिकोलो का ऑरा ही अलग है। सबसे बात करने के बाद गोकू दोबारा ट्रेनिंग में लग जाता है और इस बार अर्थ से पूरे 50 गुना ग्रेविटी में वो ट्रेनिंग करता है। उधर नामिक पर क्रिलिंग और डेंडे ग्रैंड एल्डर गुरु से मिलने जा रहे होते हैं। उम्मीद थी कि उनसे एक और ड्रैगन बॉल मिलेगी और शायद कुछ और मदद भी। इसी वक्त वेजिटा का सामना ज़ारबॉन से होता है और आखिरकार दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में वेजिटा काफ़ी अच्छा फाइट करता है, लेकिन फिर ज़ारबॉन अपना असली रूप दिखा देता है। पता चलता है कि वो अब तक अपनी असली पावर छुपा रहा था। वो एक डरावने मॉन्स्टर जैसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पूरा मैच ही पलट जाता है। अब वेजिटा उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाता। ज़ारबॉन उसे बुरी तरह पीटता है और इतना मारता है कि वेजिटा थक कर वहीं गिर पड़ता है। सच कहूँ तो इस बार ये हार वेजिटा पूरी तरह डिजर्व करता था।